ठीक है, हम शुरू करते हैं जी। प्रभु जी, स्क्रीन ठीक से दिख रही है? जी प्रभु जी, दिख रही है। हरे कृष्णा। तो हिंदी लेवल 2 भगवत गीता में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम 10वें अध्याय भगवत गीता को कंप्लीट करेंगे। हमने पिछले सत्र में पहले 12 श्लोक देखे थे। आज हम पहले 11 श्लोक देखे थे। आज हम 12वें से लेके 42वां श्लोक सारा देखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले सत्र में, पिछले क्लास में क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने पहले ही श्लोक में भगवान हमें क्या बताते हैं, जो विभूति इस अध्याय में भगवान हमें बताने वाले हैं, उस ज्ञान का जो है भगवान थोड़ा गुणगान करते हैं। भगवान कहते हैं पहले श्लोक में कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें अभी ज्ञान बताने वाला हूँ वो सारे ज्ञानों से श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय में भी थोड़ा अपनी शक्तियों के बारे में बताया था, पर इस अध्याय में भगवान हमें क्या बताने वाले हैं, डिटेल में बताने वाले हैं और ज्यादा बताएंगे। ऐसा क्यों है भगवान अपने बारे में बता रहे हैं? कई लोग सोच रहे हैं ना, कई लोग लेवल 1 में हमसे पूछते हैं भगवान मुंह मियां मिट्ठू क्यों बन रहे हैं, क्यों अपने बारे में बता रहे हैं। उसका कारण है। कारण क्या है कि जितना भगवान के बारे में हम सुनेंगे उतना ही भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, उतनी हमारी भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं ना, हम जब किसी से प्रेम करते हैं, भले ही वो प्रेम नहीं है, वो क्या है, लस्ट है, लव नहीं है, पर फिर भी हम क्या उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। बर्थडे कब है आपका, है ना, आपको क्या खाने में पसंद है, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपको कहाँ घूमना अच्छा लगता है, आपका कौन सा फेवरेट ब्रांड है, इत्यादि 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 इत्यादि। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। क्यों? जिससे हम उसको प्रसन्न कर सके, उसको क्या कहते हैं, उसे कि हम उन्हें थोड़ा आकर्षित कर सके अपनी ओर। तो इसलिए भगवान के बारे में हम जब थोड़ा सुनेंगे, जब हम जानेंगे, तो हम भगवान की और ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। फिर 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्यों के बारे में सुनेगा वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होगा। तो भगवान बता देते हैं इस बात को, और भगवान जो कहते हैं वो कभी भी गलत नहीं कहते। तो 7वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः यानी इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जो मेरे ऐश्वर्य के बारे में सुनेगा वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होगा। इसीलिए भगवान के बारे में सुनना, श्रवणम बहुत आवश्यक है। ठीक है, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिर चौथे और 5वें श्लोक में हम विविध गुण, काफी सारे गुण भगवान बताते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और हम जाने थे क्या कि ये सारे जो है वो भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ने क्या बताया था चौथे और 5वें श्लोक में, क्या क्या गुण थे, हम एक बार रीडिंग करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ठीक है, फिर क्या है, इन गुणों का भक्ति के अभ्यास से हम विकसित कर सकते हैं। ये जो है ये बात भी हमें पता चलती है। इसलिए प्रभुपाद जी इनके तात्पर्य में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लास्ट में बिल्कुल जाके लिखते हैं प्रभुपाद जी कि ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें प्रयास क्या करना है, एक एक गुण लाने का प्रयास नहीं करना है, प्रयास करना है भक्ति का। जब हम भक्ति करेंगे तो ये गुण अपने आप भगवान हमारे अंदर स्वतः प्रकट कर देंगे। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। तो जब आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो क्या होता है, अपने आप ये गुण आपके अंदर विकसित होने लग जाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, 8 से 11वें श्लोकों में हमने चतुर्श्लोकी गीता देखी। तो चतुर्श्लोकी गीता यानी वो 4 श्लोक जिसमें पूरी भगवत गीता समाई हुई है। तो 8वें श्लोक में भगवान पहले अपने बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये आध्यात्मिक और भौतिक जगत सबका कारण स्वरूप मैं ही हूँ। फिर 9वें श्लोक में भगवान अपने भक्त के बारे में बताते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथम यस्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। यानी भगवान के बारे में भक्त बात करते हैं और उसमें उन्हें बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। फिर
10वें और 11वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि कैसे वो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयान्ति ते, कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। तो हमने इस पे डिस्कशन भी करा था कि किस तरीके से हम भक्ति करना चाहते थे, हम भगवत गीता पढ़ना चाहते थे, तो हमने एक कदम बढ़ाए भगवान की ओर, भगवान ने 10 कदम हमारी ओर बढ़ाए और हमें लिंक प्रोवाइड किया, किसी न किसी जरिए से हमें इस क्लास से जुड़ने का मौका मिला। और 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजमा तमा नाश्यामात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उनके हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार दूर करता हूँ। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं कि किस तरीके से वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अब चतुश्लोकी गीता के बाद हम 12वें से 42वां श्लोक देखेंगे। तो क्या होता है, पहले हम देखते हैं अवलोकन। हम इस अध्याय को 4 भाग में बांट सकते हैं। कृष्ण सब कुछ के मूल है, यानी पहला 7 श्लोकों में हम वो देखते हैं, फिर अगले 4 श्लोकों में हमने चतुश्लोकी गीता देखी। आज जो हम कवर करेंगे वो क्या है, अर्जुन की प्रतिक्रिया और अनुरोध 12वें से 18वें श्लोक में। तो जब अर्जुन चतुर्श्लोकी गीता सुनते हैं तो परम आनंद की अनुभूति करते हैं ना। जब हम आपस में बात करते हैं और कोई अच्छी बात लगती है ना, जब हम बोलते हैं अरे आज मैंने 20 माला करी, तो सब क्या बोलते हैं, हरि बोल। तो इसी तरीके से जब भगवान बताते हैं चतुश्लोकी गीता के बारे में तो अर्जुन गदगद हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं वो हम देखने वाले हैं 12वें और 13वें श्लोक में। फिर क्या है, फिर भगवान से अर्जुन अनुरोध करते हैं कि हे भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में मुझे बताएं, जिनके द्वारा समस्त लोकों में आप व्याप्त हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो वो कौन से ऐश्वर्य हैं भगवान जिनके द्वारा आप हर जगह प्रेजेंट है। तो ऐसा अर्जुन क्यों करते हैं, मुख्य 3 कारण है। पहला कारण कि किस तरीके से अर्जुन भगवान का निरंतर चिंतन कर सके, है ना। मान लीजिए आप किसी के बारे में सोचना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने रूम में चारों ओर उसकी फोटो लगाते हैं ना, जिससे हम जहां देखें वहीं उसके बारे में चिंतन कर सके। तो अर्जुन यही जानना चाहता है कि भगवान आप अपनी विभूतियां बताएं, जिससे जहां मैं देखूं, जहां मैं अनुभव करूं, वहां पे मुझे आपका स्मरण हो। फिर आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है भगवान ये बताएं। और तीसरा कारण कि आपके बारे में सुनकर मैं कभी भी तृप्त नहीं होता, जितना सुनता हूं उतना आपके शब्दामृत को चखना चाहता हूं। जैसे किसी की नई नई सगाई होती है ना, वो क्या बोलते हैं, और बताओ और बताओ और बताओ, यानी उसको और मन करता है जानने का, और मन करता है जानने का। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान मैं जितना आपके बारे में सुनना चाहता हूँ उतना मैं आपके बारे में और ज्यादा ललाहित होता हूँ सुनने के लिए। तो ये 3 प्रमुख कारण है जो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप मुझे अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएं। और फिर 19 से 42वें श्लोक में हम भगवान के ऐश्वर्य देखेंगे। इसमें भगवान कुल 82 हमें अपने ऐश्वर्य बताते हैं, पर मुख्य मुख्य ऐश्वर्य है, मेन, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य असीम है और हमारी सीमाएं हैं, हम भगवान के सारे ऐश्वर्य नहीं समझ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चतुर्श्लोकी गीता सुनने के बाद अर्जुन 12वें श्लोक में, आप सब अपनी किताब खोल सकते हैं, क्या कहते हैं भगवान से। अर्जुन वाचा परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। तो अर्जुन इतना ज्यादा गदगद हो गया। भगवान कह रहे अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे भक्त क्या है, दुष्यंति च रमंति च, आनंद में पूरे मग्न रहते हैं। ददामी बुद्धि योगम तब, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ और मैं उनके अंदर का अंधकार मिटा देता हूँ। तो अर्जुन इतना ज्यादा गदगद होता है, परम ब्रह्मा परम धामा, हे भगवान आप ही परम भगवान है, आप ही परम धाम है, आप ही परम पवित्र है, आप ही परम सत्य हैं। तो पूरी तरीके से अर्जुन अब गदगद है। तो हम देखेंगे कि अर्जुन जो भगवान को एक एक चीज बोल रहे हैं उनका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अर्जुन कह रहे हैं आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म का मतलब क्या होता है कि जो प्रत्येक जीवात्मा है वो भगवान का अंश होने के कारण ब्रह्म कहलाती है, लेकिन भगवान परम ब्रह्म कहलाते हैं। तो ब्रह्म शब्द का जो इस्तेमाल है वो हम आत्मा परमात्मा दोनों के लिए कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा, जो हमें आचार्य की टीकाओं से पता चलेगा। पर परम ब्रह्म जो शब्द है वो सिर्फ भगवान के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर अर्जुन कह रहे हैं परम धाम, तो भगवान कृष्ण की सृष्टि के आदि और उद्गम है और प्रलय के पश्चात
वही हमारा परम विश्राम स्थल है, इसलिए भगवान के धाम को परम धाम कहा जाता है। फिर पवित्र, भगवान जो है वो गुणातीत है, यानी वो गुणों से प्रभावित नहीं होते, उसके कारण प्रकृति के तीनों गुणों से वो प्रभावित नहीं है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है पवित्र। पुरुष, तो भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है। भगवान कहते हैं ना 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, मैं ही परम भोक्ता हूँ, तो इसीलिए उन्हें पुरुष कहा जाता है। फिर शाश्वतम, यानी भगवान कृष्ण ही आदि सृष्टि के रचयिता हैं, अविनाशी हैं, अव्यय हैं और नित्य शाश्वत हैं। इसलिए क्या कहते हैं उन्हें? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, इसलिए वो शाश्वतम है। फिर दिव्य, यानी भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, इसको हमने पढ़ा भी था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगिति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, भगवान खुद कहते हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। फिर आदिदेव, यानी भगवान कृष्ण जो है वो समस्त देवता ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी सृष्टा हैं, इसीलिए उन्हें आदिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? अनादिर आदिर गोविंदा, यानी सारी चीजों के आदि आप ही हैं, समस्त जीवों के आदि आप ही हैं। फिर अजम विभुम, अजम मतलब भगवान जन्म रहित हैं, अनादि काल से हैं, उन्हें एंशिएंट पुरुष भी कहा जाता है, आदि पुरुष। पर ऐसा नहीं है कि उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, उनके उनके झुर्रियां पड़ गई हैं, लाठी लेके चल रहे हैं, नहीं, भगवान सबसे आदि पुरुष हैं, पर सब भी क्या है? तब भी नव युवक की तरह है, नव यौवनम चा। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में हमेशा नव युवक की तरह है। तो इसमें क्या होता है, एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी से पूछते हैं, प्रभुपाद जी जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो हम कितनी क्वांटिटी में उन्हें सर्व करें? तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, 16 साल के एक युवक को जितना खाना चाहिए, 16 साल का युवक बहुत ज्यादा खाता है ना, क्योंकि अभी वो बढ़ रहा है, तो हमें उस हिसाब से भगवान को खिलाना चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा। और जगन्नाथ जी का तो खैर कहना है कि जगन्नाथ जी तो खाते रहते हैं, पर अगर हम कृष्ण जी को भोग लगा रहे हैं तो उसमें कहा जाता है कि 16 साल के युवक को जैसा हम भोग लगाते हैं, मंदिरों में हम देखेंगे उस हिसाब से भोग लगाया जाता है। और फिर अजम विभुम, विभुम मतलब भगवान सर्वव्यापक है, सृष्टि के आदिकर्ता हैं, वही मात्र भोक्ता और हर्ता भी हैं। तो अर्जुन जो है बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात आई है, जैसा हमने कहा ब्रह्म शब्द का जो इस्तेमाल है वो जीवात्मा परमात्मा दोनों के लिए हो सकता है, पर परम ब्रह्म का जो शब्द है वो सिर्फ भगवान के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भगवान और जीवात्मा अलग अलग है। कई लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं, बस मुझ पे माया का पर्दा है, जैसे माया हटेगी मैं भगवान बन जाऊंगा। इस बात का खंडन हुआ है। अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्मा, यहाँ पर स्पष्ट है कि परमात्मा व्यक्तिगत आत्मा से भिन्न है, तो आत्मा और परमात्मा अलग है, इसे कहते हैं द्वैतवाद। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती, हमें इस बात को याद रखना है। आत्मा और परमात्मा अलग है, इसलिए हमारे अंदर आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। तो प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में 10वें अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य में क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीव आत्मा से भिन्न है। परमेश्वर जीव आत्मा से भिन्न है, हमें इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर, यानी चतुश्लोकी गीता को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत ही उद्घोष किया, आप पर ब्रह्म हैं। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण है, प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित हैं, वे अज्ञानवश अपने को भगवान से परम स्वतंत्र मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण, अच्छा इसको हम आगे बढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। नहीं, क्योंकि अर्जुन, क्योंकि कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। अभी क्या है, अभी कई लोग कहते हैं तो कौन सी बड़ी बात है अगर अर्जुन ने भगवान की स्तुति कर दी, अर्जुन तो मित्र है। और अक्सर हम करते हैं ना ऐसा, हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त की तारीफें करते हैं और झूठी तारीफें करते हैं। तो इसमें कई लोग कह सकते हैं कि अर्जुन तो भगवान के मित्र थे, तो उन्होंने चापलूसी करी। एक दोस्त दूसरे दोस्त की चापलूसी तो करता ही है, तो अर्जुन को पता था कलयुग के लोग ऐसे होने वाले, मूर्ख है ना, एकदम बद्ध जीव हैं, वो ऐसा ही सोचेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए अर्जुन ने दूसरा श्लोक कहा, क्या कहा, अहुस्त्वम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। 13वां श्लोक, इसका अर्थ क्या है
नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो अर्जुन को पता था कलयुग के लोग है ना वैसे ही होंगे, तो इसीलिए साथ ही साथ प्रमाण भी दे दिया कि बड़े बड़े ऋषि भी जो है वो इस बात की पुष्टि करते हैं। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारिता करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा था। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेशों द्वारा पुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि ऐसा नहीं है क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है तो अर्जुन भगवान की तारीफें कर रहा है। अर्जुन तारीफ करने के बाद बताता भी है गुरु परंपरा ने जो है आप इस बात की पुष्टि करी है, और साथ ही साथ भगवान आज आप भी मुझे इस बात को कह रहे हैं। ठीक है, यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दो श्लोकों में दिए गए कथनों को स्वीकार करना चाहिए। इसे परंपरा प्रणाली कहा जाता है। शिष्य उत्तराधिकारी उत्तराधिकार की स्वीकृति। जब तक कोई शिष्य उत्तराधिकार में ना हो वह भगवत गीता को नहीं समझ सकता। तथा कथित अकादमिक यानी एकेडमिक शिक्षा में यह संभव नहीं है। तो जब तक हमारे अंदर भी अर्जुन के जैसे भाव उत्पन्न नहीं होते तब तक हमें समझना है कि हम भगवत गीता को ठीक से नहीं पढ़ रहे। जब भगवान चतुर्श्लोक की गीता कहते हैं तो अर्जुन के जैसे भाव है हमारे अंदर भी वैसे ही भाव उत्पन्न होने चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो भौतिक ज्ञान की तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त करने की एक अलग विधि है। कोई बता सकता है हैंडल्स करके आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की क्या विधि है? हमने इसे चौथे अध्याय में पढ़ा था। कोई बताना चाहता है? बहुत ही फेमस श्लोक है, हैंडल्स कर सकते हैं आप। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की क्या विधि है? चौथे अध्याय में मैंने ये भी बता दिया। किसी को नहीं पता है? अच्छा ठीक है, पवन प्रभु जी को पता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। एवं परंपरा प्राप्त राजर्षयो विदुः सा कालेने महता योगो नष्टः परन्तप। इसमें तो भगवान ने बताया है कि यह जो शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा से मिलती है, पर गुरु के पास जाना उस विधि के बारे में भगवान ने एक और श्लोक कहा है। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, तो आप सब अपने नोट्स को दुरुस्त करिए। है ना, आप सबको पता है पर फिर भी नहीं पता है, भूल गए आप सब। तो इसमें ये बहुत ही फेमस श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं इस्कॉन में जाके लीजिए 5 लाख का डोनेशन, चलिए मुझे आप भक्ति शास्त्री बना दीजिए। वो क्या कहेंगे? आप घूमिए और मंदिर से बाहर निकलिए। ये तरीका नहीं है। तरीका है गुरु की शरण में जाना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा करना, उनकी सेवा करना। और फिर क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। फिर गुरु आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, तत्व का दर्शन किया है। तो आपको गुरु की शरण में जाना है, समर्पण करना है, उनका सेवा करनी है, प्रेम भाव से विनीत भाव से जिज्ञासा करनी है, तब जाके गुरु आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। ऐसा नहीं है हम किसी भी इंस्टीट्यूट में चले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में, MBA कॉलेज में, स्कूल में, हमने एडमिशन फीस दे दी, डोनेशन दे दी और हम सोचे कि हमें एडमिशन मिल के ज्ञान प्राप्त होना शुरू। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें गुरु की कृपा से ही मिलता है, और गुरु की कृपा तभी होती है जब हम सेवा करते हैं, विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करते हैं। ठीक है, तो ये विधि है आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की। हाँ प्रभु जी, आप अटेंडेंस लिंक डाल दीजिए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं 14 श्लोक में। 14वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? सर्वम एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ।
हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, वह क्या है अर्जुन की स्थिति आप इस अध्याय में पाएंगे जिससे हम अभी शुरू कर रहे हैं। वह कहेंगे सर्वम एतद तम मन्ये याद वदासी केशवा, सर्वम एतद धृतम मन्ये यन्माम वदसी केशवा। मेरे प्यारे कृष्ण, तुम जो कुछ बोल रहे हो मैं स्वीकार करता हूं। तो इस यह कृष्ण को समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो जब हम भगवान को समझने के पथ पे आगे बढ़ते हैं तो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सर्वम एतद्रितम मन्ये जन्माम वदसी केशवा, यानी भगवान आप जो कह रहे हैं मैं उसे पूर्णतया 100% सत्य मानता हूं। ये विधि है। ठीक है, तो क्या विधि है, भगवान जो कह रहे हैं उसे 100% सत्य मानना। ऐसा नहीं है कि कुछ तो माना कुछ नहीं माना, ऐसा नहीं कि मुझे यह पसंद नहीं है तो मैं इस हिस्से को अस्वीकार कर रहा हूं, मुझे यह हिस्सा पसंद है इसलिए मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। इस प्रकार भगवत गीता का अध्ययन करना बेकार है, बकवास है। आपने जो कुछ भी कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूं। आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हैं। हम जब फल खरीदने चाहते हैं ना, हम तो ये देना भैया ये देना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो भगवान ने कहा है 100% उस पर विश्वास करना। हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं, भगवान ने कहा था हे अर्जुन घोषणा कर दो मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। देखो मैं भगवान की मालाएं कर रहा हूँ ना, मैं भगवान का भक्त हूँ, मेरा नाश कभी नहीं होगा। पर साथ में भगवान क्या कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरे को याद करो। अरे वो तो मैं नहीं स्वीकार कर सकता, वो तो मुझसे नहीं होता है। एक पोर्शन हम स्वीकार करें, एक पोर्शन स्वीकार ना करें, ऐसा नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं यद करोषि यदश्नाशी यद जोशी ददाशी यद, जो कुछ कर रहे हो मुझे अर्पित करते हुए करो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो इंद्र तृप्ति भी चाहिए। तो कुछ लोगों को एक्सेप्ट करना, कुछ लोगों को रिजेक्ट करना, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हैं। जहां पे भगवान कह रहे हैं हाँ मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगा, वहां पे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ मैं तो भक्त हूँ। पर जहां पे भगवान हमसे कुछ चाहते हैं कि हम भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करें, हम भगवान को हमेशा याद करें, वो चीज हम नहीं कर पाते हैं। भगवान कहते हैं गुणों को विकसित करो, वो चीज हम नहीं कर पाते हैं, उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये भगवत गीता को अध्ययन करने का सही तरीका नहीं है। हमें भगवान जो कह रहे हैं पूर्णतः सब कुछ स्वीकार करना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन को भगवान ने तो जो खोई हुई गुरु शिष्य परंपरा थी उसको जागृत करने के लिए चुना। जैसा प्रभु जी ने कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु स काले नियमता योगो नष्टा परंतपा। ये जो विधि थी गुरु शिष्य परंपरा की, ये नष्ट हो गई कालक्रम में, इसीलिए यथारूप में यह ज्ञान लुप्त हो गया लगता है, भगवान ऐसा कहते हैं। इसीलिए हे अर्जुन अब मैं तुम्हें दोबारा इस ज्ञान को दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन को इसीलिए चुना गया। अब अर्जुन को विश्वास हो गया है कि उसका मित्र कृष्ण सर्वोच्च भगवान है, लेकिन वह उस सामान्य प्रक्रिया को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वव्यापी भगवान को आम आदमी समझ सकता है। तो यहाँ पे अब कारण क्या है, अर्जुन भगवान से क्यों कह रहे हैं अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने के लिए, तो हमने इसका ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। श्रेष्ठ भक्त ना केवल अपनी समझ के लिए बल्कि सभी मानव जाति की समझ के लिए चिंतित है। तो अर्जुन अपनी दया से, क्योंकि वह एक वैष्णव है, एक भक्त आम आदमी के लिए सर्वोच्च भगवान की व्यापकता की समझ खोल रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है कि जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो सिर्फ अपने लाभ के लिए ऐसा नहीं करते ना। जैसे कोई ज्ञान योगी है, कोई ध्यान योगी है, तो ध्यान में बैठा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, उसमें सिर्फ उन्हीं का फायदा है। पर जो भक्त है, जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, वो अपने साथ साथ दूसरों का भी हित चाहता है। जैसा कि नैमिषारण्य में हमने क्या देखा, शौनक आदि ऋषि जो थे वो सूत गोस्वामी से क्या प्रश्न करते हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। मंद आयु, मंद भाग्य, विचलित रहने वाले, झगड़ालू, आलसी, इनका उद्धार कैसे होगा। अगर हमें कोई बताता है ना, अरे पता है उसका बच्चा जो है ना वो पढ़ने में बिल्कुल बेकार है, आलसी है, पड़ा रहता है, तो हम अंदर ही अंदर खुश होते हैं। हम सोचते हैं अरे वाह अच्छा है, नालायक बच्चा है उसका, तरक्की नहीं कर पाएगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसके बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। पर भक्त ऐसे नहीं होते हैं। भक्तों को चिंता रहती है कि उनका उद्धार कैसे होगा। शौनक आदि ऋषि से
शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो वैष्णव जो है, भक्त जो है, वो सबका उद्धार चाहते हैं। इसके लिए आप देखेंगे कि ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में प्रचार पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे सबका उद्धार हो सके। और भक्त जो है वो रिस्क लेके भी उद्धार करते हैं। कई कई देशों में प्रचार करना बिल्कुल अलाउड नहीं था, जैसे रशिया में एक समय, तो लोग रिस्क लेके प्रचार करते हैं ना, उनकी जान की रिस्क रहती है, पर फिर भी वो प्रचार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें दूसरों का उद्धार करना है। और आप सब भी आगे चल के प्रचारक बनेंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए कि हम दूसरों का भी उद्धार कैसे करें। तो इसका प्रारंभिक अवस्था क्या है, जब हम महामंत्र का जप करें तो बोल बोल के करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल बोल के करेंगे तो दूसरों के कानों तक भगवान का नाम जाएगा। और श्रवणम बहुत आवश्यक है, श्रवणम से ही भगवान, कानों के माध्यम से भगवान हमारे हृदय में स्थापित होते हैं, ठीक है। तो इससे हम दूसरों का उद्धार कर सकते हैं। जो आम आदमी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं रखता, वह हमेशा कृष्ण के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए उसे भौतिक रूप से सोचना होगा। अभी क्या होता है, हम बोलते हैं हम तो नहीं सोच पाते भैया भगवान के बारे में, सततम कीर्तयन्तो माम, हमसे ना हो पाई, है ना, हम बोल देते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अपने ऐश्वर्य के बारे में बताऊंगा, जिसे भौतिक रूप से, मटीरियल रूप से भी तुम मुझे याद कर सको। इसलिए उसे भौतिक रूप से सोचना होगा, क्योंकि भौतिकवादी कृष्ण को आध्यात्मिक रूप से नहीं समझ सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मन को भौतिक चीजों पर केंद्रित करें और यह देखने की कोशिश करें कि कृष्ण भौतिक प्रतिनिधित्व के से कैसे प्रकट होते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। हमारे मन इतने विकसित नहीं है कि हम हर समय अपने अंतःकरण में भगवान के बारे में सोचें। तो हम भौतिक चीजों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और कैसे कृष्ण जो है वो भौतिक चीजों में हमें देखे जा सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब भगवान 18वें श्लोक में क्या कहते हैं, मैं आपके बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना अधिक मैं सुनता हूं उतना ही मैं आपके शब्द के अमृत को सुनना चाहता हूं। तो ये हमने पढ़ लिया ना, विस्तरेण आत्मना योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय तृप्ति शिण्वत नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को मैं चखना चाहता हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे कारण बता रहे हैं कि क्यों आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएं, है ना। ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं कि आप देखो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ सुनो, नहीं, कारण है कि भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में क्यों बता रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत ही अच्छा लिखते हैं, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद के साथ, हर कदम के साथ भगवान की लीलाओं का स्वाद लेते रहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। तो जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जैसा भगवान ने कहा, उतना ही हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं और उनकी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक अमृतम, अमृत का संबंध है, कृष्ण के संबंध में कोई भी कथन या कथन अमृत के समान है। तो 18वें अध्याय में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में, शिण्वतो नास्ति में अमृतम। अमृतम मतलब अमृत के समान है आपके बारे में जितने शब्द हैं, और इस अमृत को व्यवहारिक अनुभव से अनुभव किया जा सकता है। तो अमृत का शब्द अर्थ क्या हो गया कि कभी भी बोरियत नहीं होती जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। मान लीजिए आपको एक बॉलीवुड का सॉन्ग बहुत पसंद है, आप उसे 10 बार सुनते हैं, 15 बार सुनते हैं, बाद में अगर आपको कोई वही गाना सुना है तो आप क्या कहते हैं, बंद करो, मैं परेशान हो गया सुन सुन के, है ना। ऐसा होता है ना, हम बोर हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर भगवान के बारे में सुनते सुनते हम कभी परेशान नहीं होते हैं। और इसीलिए भगवान की जितनी भी लीलाएं वो हमेशा नवीन, नई जैसी लगती है। आप देख सकते हैं रामायण कितनी बार हमने देखा है ना। अभी जब कोविड हुआ तो जब टीवी पे रामायण आया तो लोगों ने रामायण देखा, और हाईएस्ट टीआरपी थी, जबकि वो रामायण उन्होंने पहले देख चुके, सारे लोग देख चुके, फिर भी उन्होंने दोबारा देखा और पूरा नवीन लगा, उन्हें लगा कि नया, मानो अभी हम पहली बार देख रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान के बारे में सुनने से हमें
कभी भी बोरियत नहीं होती। अमृतम, ये अमृत के समान है। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, जितना मैं आपके बारे में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ठीक है, जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा और सुनने की इच्छा हमारे मन में जागृत होगी। तो भगवान अपने बारे में 82 ऐश्वर्य बताते हैं। इसमें हमें आगे चल के ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब रेडी रहिए, हम एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। तो 36वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? 36वें श्लोक में भगवान बताते हैं, आप सब अपने बुक को खोल सकते हैं क्या, द्यूतम छलयात्म अस्मि, यानी द्यूतम छल्यात्म अस्मि, मैं छलियों में जुआ हूं। भगवान कह रहे हैं मैं जुआ हूं। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, अगर तुम कृष्ण को धोखा देना चाहते हो तो कृष्ण भी तुम्हें धोखा देंगे। द्यूतम छल्यात्म अस्मि, कृष्ण ने अपने विभूति योगम में कहा है कि सभी धोखाधड़ी प्रक्रियाओं के बीच में मैं जुआ हूं। धोखा देने की प्रक्रिया होती है, धोखाधड़ी की यह प्रक्रिया कहां से आती है? भगवान कह रहे हैं कि मैं छलियों में जुआ हूं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में द्यूत क्रीड़ा यानी जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी ना होकर सर्वांगी है। मतलब एकांगी ना होकर सर्वांगी है, मतलब इट्स नॉट वन साइडेड, इट इज ऑल साइडेड। तो अगर भगवान ठान लिया कि किसी के साथ मुझे छल करना है तो कोई उसे नहीं बचा सकता ना। कृष्ण मारे राखे के, कृष्ण राखे मारे के। तो अगर कृष्ण ने ठान ली कि मुझे इसे मारना है तो कोई नहीं बचा सकता है। तो इसमें उदाहरण क्या दे सकते हैं, कोई बता सकता है? हम क्या उदाहरण दे सकते हैं कि किसी ने भगवान से छल करने की कोशिश करी और भगवान ने उससे बड़ा छल उसके साथ कर दिया। भगवान कह रहे हैं मैं छलियों में जुआ हूं। कोई उदाहरण दे सकता है शास्त्रों से? हैंड रेज करिए। उमा माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जब भगवान गए थे अर्जुन ये पांडवों के दूत बन के, तब भी से छल हुआ था। थोड़ा विस्तार में बताइए। प्रभु जी विस्तार में तो एकदम क्लियर नहीं याद है, लेकिन अच्छा। ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे कि द्रौपदी के साथ, द्रौपदी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, तो द्रौपदी के साथ भी तो छल हो रहा था, जो भरी सभा में उनका उनका मतलब बेइज्जती किया जा रहा था। नहीं, लेकिन छल मतलब जैसे छल का मतलब क्या हो गया कि कोई भगवान को धोखा देना चाह रहा हो स्मार्टनेस दिखा के, और भगवान अपने और ज्यादा स्मार्टनेस दिखा के उसको धोखा देके निकल गए, इस तरीके का। ये तो भगवान की कृपा है भक्तों के प्रति, जो आप बता रहे हैं। वहां पे तो हुआ था, लेकिन क्लियर मतलब पूरे नहीं ध्यान में है मुझे। ठीक है, भगवान कोई से बात नहीं माता जी, अभी हम और सुनते हैं, है ना। हाँ, हरे कृष्ण। गरिमा माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी को जब भगवान के साथ के ग्वालों को ब्रह्मा जी ने छुपा लिया था, तब भगवान ने अब बालों का रूप बदला तो हाँ ठीक है, ब्रह्म मोहन लीला माता जी कह रहे हैं इसे हम, हाँ इसे हम ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल बालों को, मित्रों को चुरा लिया, उनका अपहरण कर लिया, तो भगवान ने क्या किया, अपना ही विस्तार कर लिया और पता ही नहीं चला उनके माँ बापों को कई सालों तक। फिर ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी। ठीक है, क्षमा माता जी भी कुछ बताना चाहते हैं। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। सबसे बताइए। पहले तो बहुत प्रसन्न हुई आपको देखकर इतने लंबे समय के बाद। जी माता जी। अच्छा प्रभु, ये चीज भी रख सकते हैं ना, जब दुर्योधन कृष्ण भगवान के पास छल करते हुए जाता है और भगवान से कहता है कि आप मुझे अपनी संपूर्ण सेना दे दीजिए फिर युद्ध से से बताइए पहले। माता जी, फिर से बताइए। दुर्योधन जब कृष्ण भगवान के पास जाता है छल करने के पर्पज से कि मैं उनकी सारी सेना ले लूंगा तो पांडवों के पास कुछ नहीं बचेगा, तो फिर अच्छा। उसमें तो भगवान सर्वव्यापी हैं, सारे सब कुछ भगवान के हाथ में था, तो भगवान ने उससे बड़ा छल कर दिया। भगवान खुद अर्जुन जी के साथ हो गए, तो ये भी तो एक उसमें आ सकता है। इसमें एक्चुअली में भगवान ने तो अर्जुन से पूछा था
कि अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए, है ना, पहले तो उन्होंने कहा मुझे आप चाहिए। तो भगवान ने इसमें अपना, उसमें तो अर्जुन ने ही बताया था ना कि भगवान मुझे, और वो खुश हो गए थे दुर्योधन, बोले ये तो भावुक है, देखो इसने तो भगवान को मांग लिया, भगवान तो अपना अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, तो उनको सेनाएं मिल गई थी। तो ये एग्जैक्टली नहीं है इसका आंसर मतलब, पर ठीक है ना, हम और सुनेंगे। हरे कृष्णा महेश। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कृष्णा जी ने काल यवन के साथ भी मतलब एक तरह से छल ही किया था। वो अपने आप को कुछ ज्यादा मतलब अपने आप को शक्तिशाली समझता था कि मुझे तो कोई मार ही नहीं कौन सकता। कौन कौन प्रभु? काल यवन। ओके ठीक है। थोड़ा बताइए इनके बारे में थोड़ा और। ये जरासंध ने उसको इनवाइट किया था कृष्णा से युद्ध करने के लिए, कृष्ण हाँ और बलराम जी के साथ। तो उसके इनविटेशन से मतलब विदेशी था वो, मुसलमान टाइप का, तो वो आया था युद्ध करने के लिए। तो बस इतना ही है प्रभु जी। ठीक है कोई बात नहीं। काल यवन का उदाहरण दिया प्रभु जी ने। हम एक हैंड और लेंगे फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। मुकेश प्रभु बताना चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, भगवान के छलिया के रूप में एक आता है, प्रसंग आता है पावन अवतार में, राजा बलि के साथ जो छल किए थे, 3 पर धरती मांगे थे और जी वो नहीं दे पाए 3 पर धरती। वो अपना धन के घमंड में थे कि हम कुछ भी दे सकते हैं। जी और ये दूसरा उदाहरण है। दूसरा हाँ, हाँ, ये उदाहरण दूसरा है प्रभु जी, पर इसमें राजा बलि जो है वो छल नहीं कर रहे थे भगवान के साथ। इसमें हमने लिखा है छलियों में जुआ, यानी जो छल करता है उसके साथ बड़ा छल। वो तो हाँ बलि तो सब हाँ, शुक्राचार्य उन्हें मना कर रहे थे, पर वो तो कह रहे मना थे करे, कि अगर ये तो विष्णु है तो मैं तो इन्हें दूंगा। तो वो छल नहीं दूंगा कर दूंगा। रहे थे। हाँ, वो छल नहीं कर रहे थे भगवान के साथ। हाँ, और तो ये भगवान भगवान के लीला अवतार में इंद्र को ये घमंड था कि हम जो है हमारी पूजा नहीं की जा रही है हाँ और हाँ, गोवर्धन की पूजा की जा रही थी, तो वो बारिश करवाने लगे, तो उन्हें गोवर्धन अपनी आंदोलन, ठीक है गोवर्धन इंद्र के साथ छल करके दिखा दिए कि हम ठीक है। आपसे भी ज्यादा ताकतवर हैं। ओके और ठीक एक है। ब्रह्मा जी वाला प्रसंग हाँ, ही ब्रह्मा सुना जी है। वाला हो गया है। जी 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 हाँ ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो इसमें काफी हैंड रेज हो गए, हम सुन लेते हैं क्योंकि काफी दिनों बाद हम जुड़े हैं, तो आज हम सबको सुनते हैं। श्री हरि माता जी, श्री हरि प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये देखो। प्रभु जी, जब जयद्रथ ने अभिमन्यु को धोखे से मारा था, वो व्यूह रचना करके, और अर्जुन ने प्रण लिया था कि मैं जयद्रथ को मार दूंगा सूर्यास्त से पहले, तो जयद्रथ छुप गया था। परंतु भगवान ने, चूंकि वो उन्हें अपने भक्त के लिए करना था, तो उन्होंने बादलों से सूरज को ढक दिया था। वो छुप गया था, वो सोच रहा था मैं इनको धोखा दे दूंगा और बच जाऊंगा सूर्यास्त तक। परंतु जी भगवान ने सूर्यास्त सूरज को ढककर फिर हाँ रात जैसा सीन किया, तो वो जयद्रथ आया और उससे अर्जुन ने मार दिया। तो भगवान ने यहाँ पर उसके छल का जवाब एक नए छल से दिया। हाँ, ये अच्छा उदाहरण दिया माता जी ने कि क्योंकि उनका जो प्रण था वो ये था सूर्यास्त से पहले, पर देखा कि सूर्यास्त तो होने वाला है, तो भगवान ने सूर्यास्त का टाइम ही चेंज कर दिया ना। तो ये अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा उदाहरण दिया माता जी ने। धन्यवाद माता जी। मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। और जी जो दुर्योधन का भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं ना, माता गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी खोल के उनके पूरे शरीर को व्रजधारी बना दिया। देन जब भगवान को मालूम करा कि हमसे छल कर रहा है, तो फिर भीम को कहा कि उसके जो आंख पे मारे तो ही वो मरेगा, तो वो छल से ही मारा है ना भी दुर्योधन को। क्या हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ ठीक है माता जी, ओके धन्यवाद। मुकेश प्रभु से एक बार होके पवन दुबे प्रभु से पूछते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी वो जरासंध को भी जब हनुमान जी ने, वो भगवान ने बताया था, उसका शरीर बार बार जुड़ जाता था, तब उसको इशारा किया था कि एक शरीर छोड़ के इधर की कर दो, एक शरीर उधर कर दो। तो वो भी भगवान ने उसको इशारा ही किया था उनको, इनको छोड़ने के लिए। अच्छा ठीक है धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। पवन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु, जो पूतना जो है क्या नाम है, जो राक्षसी थी, उसने भी जो है क्या नाम है छल करके प्रभु को कोशिश की थी मारने के लिए। तो प्रभु तो कालातीत है, वो तो जानते हैं प्रभु, जैसे कि जुआ इसमें आया है कि छलियों में जुआ हूँ, तो हम सोचते हैं कि हम ही बहुत जानकार हैं या हम ही बहुत जो है क्या नाम है जानने वाले हैं, लेकिन प्रभु तो
मतलब हमको पिछले जन्मों का कुछ नहीं याद रहता है, लेकिन प्रभु तो वो भी जानते हैं। तो कैसे हम ये मान लें कि जो है, क्योंकि जो पूतना थी वो बलि की बेटी थी प्रभु, रत्नमाला। और जब इनका बलि का जो है क्या नाम है बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ चुका था, तो प्रभु ने जो है क्या नाम है जो आया है कि आदित्य नाम, अहम जो है आदित्य 12वें जो है रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तो वहां पे उन्होंने एक बहुत छोटे आकार में जन्म लिया था। क्या नाम प्रभु, देखिए दिमाग से निकल गया। तो फिर उस वामना अवतार, जी प्रभु वामना अवतार। तो जब वहां पे जाते हैं ब्राह्मण का वेश बना करके जो है क्या नाम है, तो उनसे मांगने के लिए, तो मांगते भी हैं। तो जब सब कुछ मांग लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं, तो उनके, चूंकि बहुत सुंदर होते हैं प्रभु, अतीव सुंदर होते हैं, तो उनकी जो बेटी होती है रत्नमाला, वो भगवान के रूप में मोहित हो जाती है। तो फिर वो मन ही मन प्रभु जो है क्या नाम है वो कल्पना करती है कि ऐसा ही सुंदर मेरा बालक हो, और बालक हो तो मैं उसको जो है क्या नाम है स्तनपान कराऊं। जी। तो प्रभु भी जो है क्या नाम है जी मन की बातें जानने वाले हैं, तो प्रभु कहते भी हैं कि द्वापर में तू पूतना बन जाना, मैं तेरा स्तनपान करूंगा। जी। लेकिन जब प्रभु पिता पर अर्थात बाली पर अपने चरणों को रख करके उनको जो है क्या नाम है पाताल लोक या पास में बांधते हैं, तब बड़ा क्रोध आता है कि ऐसा पुत्र यदि मेरा हो तो मैं तो उसको विष दे करके मार दूं। जी। तो वही चीज जो है क्या नाम है वो अपने अवसरों में भी करके जो है क्या नाम है आती है, तो वो छल करती है प्रभु के साथ में। लेकिन प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने हैं, उन्होंने तो स्वयं कहा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ भी एक अच्छा उदाहरण मिलता है। जी धन्यवाद, हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद आपका। ठीक है, मुकेश प्रभु से उमा माता जी तुम्हारी बात हो गई थी पहले, तो इसमें आप सबने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। और हम उदाहरण ले सकते हैं हिरण्यकशिपु, है ना। छल करने की कोशिश करी, दिन में नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, शाम को नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, इंसान से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, सारे तरीके का छल उसने लगा दिया, सारी बुद्धि लगा दी। पर भगवान क्या कहते हैं, मैं छलियों में जुआ हूं। तो भगवान ने नरसिंह देव जी का जो है रूप धारण किया और इस तरीके से उसे मारा कि उसे जो वरदान मिले थे वो भी ना टूटे और साथ ही साथ उसकी मृत्यु भी हो जाए। फिर हम उदाहरण ले सकते हैं मोहिनी अवतार। तो जब राक्षस छल करने लगे ना, देवता की पंक्ति में बैठ गए कि अमृत का पान कर सकें, तो भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया और उन्हें मोहित कर लिया। तो उनके साथ जो छल कर रहे थे उनके साथ उन्हीं को छल में फंसा दिया। ठीक है, तो अभी हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम कहीं ना कहीं छल करते हैं भगवान के साथ। अरे भगवान आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, आज मंगल आरती मिस कर देता हूँ। ठीक है, आज ना मुझे खाने की इच्छा हो रही है ज्यादा, ठीक है एकादशी करूंगा पर मैं खाता रहूंगा दिन भर। आज तबीयत खराब लग रही है तो आज मैं क्या करता हूँ, आज मैं व्रत नहीं करता हूँ, आज मालाएं ना कम करता हूँ, आज थकान ज्यादा लग रही है, आज ऑफिस में इतना काम था। तो ये सब एक तरीके का छल ही है, तो हम भगवान के साथ कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई भौतिक इंद्र तृप्ति की बात आती है तो हमारे अंदर डबल एनर्जी आ जाती है। 12 बजे आप नींद में पागल हैं, मालाएं 4 बची हुई हैं, पर अचानक कोई कहता है आइसक्रीम खाने चलना है, हाँ चलो 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 चलो, तब हमारे अंदर सारी एनर्जी आ जाती है। पर मालाएं करने के नाम से हम बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं। तो ये भगवान के साथ एक तरीके का छल ही है। तो हमें पता चल गया है भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं छलियों में जुआ हूँ, तो हमें ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के आगे पूर्ण समर्पण करना है। ठीक है, भगवान हमारी क्रियाओं को, हमारी सोच को, सबसे डीपेस्ट थॉट, जो डीपेस्ट फीलिंग है जिसे हम भी नहीं जानते हैं, वो भी भगवान जानते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे अंदर परमात्मा रूप में विराजमान है, अंदर है हमारे। उपदष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वरा। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे अंदर हूं परमात्मा रूप में, तो मैं सब जानता हूं। परमात्मेति चाप युक्तो, यानी मैं परमात्मा कहलाता हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम्हारे सोच को, तुम्हारे विचार को, सब चीज को मैं जानता हूं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पूरी सरलता के साथ, जेन्युइन तरीके से, सिंपलिसिटी के साथ सरेंडर करना है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी सिचुएशन को ना, ज्यादा एक्सक्यूजेस नहीं खड़े करने चीजों के सामने, सिंपल रहना भगवान के आगे, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। ओके, मैं जुआ खेल रहा हूं, कृष्ण में भी धोखा देने की प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, क्योंकि वे ही सब कुछ के मूल हैं। जो कुछ भी है, यहाँ तक कि धोखा देने की प्रक्रिया, चोरी की प्रक्रिया, इस दुनिया में जो
निंदा की जाती है वह भी कृष्ण में है, लेकिन वह बिना किसी संदूषण के है। यही अंतर है, जब वह धोखा देता है तो वह पूजनीय हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो भी हम सोचते हैं नेगेटिव क्वालिटीज है ना, धोखा देना इत्यादि, क्योंकि सारे चीजों के मूल तो भगवान है, तो ये भगवान से ही आ रहा है। पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि भगवान अगर धोखा दे रहे हैं तो धोखा खाने वाले के हित में है। जैसे प्रभुपाद जी ने, आज हम कृष्ण बुक कर रहे थे 8 बजे, तो उसमें क्या लिखा था कि जब नारद मुनि ने कुबेर के दोनों पुत्रों को मणि जो 2 पुत्र थे उनको जब श्राप दिया तो उनके हित के लिए दिया। क्यों हित के लिए दिया? जिससे उनका सुधार हो सके। नल कुबेर और मणिग्रीव, श्राप भी हित के लिए दिया। तो भगवान भी अगर हमारे साथ कुछ कर रहे हैं तो हमारे हित के लिए कर रहे हैं, जिससे हमारा क्या है, सुधार हो सके। क्योंकि भौतिक जगत की तरह नहीं है कि हम किसी से अगर किसी का बुरा चाह रहे हैं तो हम उसका नुकसान चाहते हैं ना, हम चाहते हैं उसका नुकसान हो जाए। पर भगवान हमारा नुकसान नहीं चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हम सुधर जाएं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर उनके अंदर ये सब कुछ है पर किसी संदूषण के बिना, यानी ऐसा नहीं है कि वो प्रत्युपकार की भावना से, बदले की भावना से, दुश्मनी की भावना से नहीं, वो हमारे हित के लिए, हमारे उद्धार के लिए कर रहे हैं। अब हम आते हैं 19वें श्लोक में। 19वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरे ऐश्वर्य असीम है। नास्त्यंतो विस्तरश्या में, यानी मेरे जो वैभव हैं वो असीम है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों को की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो हमारी इंद्रियां अगर सीमित हैं तो हम कैसे समझेंगे भगवान के ऐश्वर्यों को, है ना। जैसे मान लीजिए एक मच्छर है, एक मच्छर एक ही दिन में जन्मता है, मैथुन करता है, बच्चे पैदा करता है, अंडे देता है, मर जाता है। अगर उसे पता चले कि एक मनुष्य 65 साल जीता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाएगा ना, वो सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एक ही दिन में उसका जन्म से मरण हो जाता है। इसी तरीके से मनुष्य, हमारी इंद्रियां सीमित है, तो हम भगवान के जो ऐश्वर्य है उनको नहीं समझ सकते। जैसा हम उदाहरण देते हैं लेवल 1 में कि अगर कोई गांव का व्यक्ति दुबई जाता है, बुर्ज खलीफा को देखता है, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, फिर जब अपने गांव के चाचा को बताता है कि कितनी ऊंची है, तो कैसे बताएगा? वो क्या करता है, गांव के सबसे बड़े पेड़ को देखता है और उसके हिसाब से बताना शुरू करता है, क्योंकि उसे पता है कि चाचा ने कभी इतनी ऊंची बिल्डिंग देखी नहीं, तो मैं बताऊं कैसे कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो इसी तरीके से हमारी इंद्रियां सीमित है, इसीलिए हम भगवान की जो वैभव है, जो ऐश्वर्य, उनको नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? नास्त्यंतो विस्तरश्यामि, मैं मुख्य तुम्हें अपनी अनुभूतियां अपनी वैभव बताऊंगा। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वह अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। तो यहाँ जब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने ऐश्वर्य दिखाएं, तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं दिखाऊंगा, पर मुख्य ऐश्वर्य ही बताऊंगा, क्योंकि हम समझ ही नहीं सकते हैं भगवान के सारे ऐश्वर्य को। अब हम क्या करेंगे? अब आप देखेंगे कि 19वें से लेके 42वें श्लोक तक, 19 से लेके 42 जो श्लोक हैं, उसमें भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य बताए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अभी 23 लोग हैं, हम 4 ग्रुप बनाते हैं। तो जो ग्रुप 1, जो रूम 1 होगा, उसको आप नोट कर लीजिए। रूम 1 वाले 19 से 24, 19 से 24 ये जो श्लोक हैं, उसमें जो भगवान के ऐश्वर्य हैं उनको पढ़ेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम जब डिस्कशन करेंगे तो आप उन ऐश्वर्यों को बता सकते हैं। ठीक है, आप एक लीडर अपॉइंट कर लीजिएगा, वो उन ऐश्वर्य को बता सकते हैं। जो रूम नंबर 2 है वो 25 से लेके 30 ये श्लोक नंबर को करेंगे। रूम नंबर 3 वाले 31 से 35, 31 से 35 तक।
और जो चौथे रूम वाले हैं वो 36 से 42। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। पहला ग्रुप 19 से 24, दूसरा 25 से 30, तीसरा 31 से 35 और चौथा 36 से 42। तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो आप इनके ऐश्वर्यों को पढ़ें, पॉइंट्स बना लें, लीडर अपॉइंट करें, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको रूम्स में बांट देता हूँ। आप सारे रूम्स ज्वाइन करें, ऐसा ना हो कि आप रूम ज्वाइन ना करें। ओके, ठीक है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आ गए होंगे, आप सारे लोग रूम ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने रूम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। ममता माता जी, सुमित प्रभु, राजू प्रभु, रूम ज्वाइन कर लीजिए। ममता माता जी रूम ज्वाइन करिए। राजू प्रभु आप भी, सुमित प्रभु आप भी ज्वाइन करिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, आप सबका फिर से स्वागत है। तो जो भी 4 रूम्स थे उनके जो जो लीडर्स हैं वो अपना हैंड रेज कर लें। गरिमा माता जी ने किया है रूम 1 से, मोनिका माता जी ने रूम 2 से, रूम 3 और रूम 4 से किसी ने नहीं किया है, आप कर सकते हैं। क्षमा माता जी ने कर लिया रूम 3 से, रूम 4 से कोई कर सकते हैं हैंड रेज, ठीक है। इतने हम सुनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूम 1 के पास चलते हैं जिससे हम सिक्वेंशियली चल सकें। हरे कृष्णा गरिमा माता जी। प्रभु जी, भगवान ने 19 से 24 श्लोक के बीच में अपने 16 ऐश्वर्यों का वर्णन किया है, जिसमें भगवान कहते हैं, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और मैं समस्त जीवों में आदि मध्य तथा अंत हूँ। आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति या फिर चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। समस्त पुरोहितों में मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। जी, तो इसमें एक प्रश्न है माता जी। प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं मैं समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, है ना। जी प्रभु जी। तो कार्तिकेय कौन है आपको पता है? जी, वो शिव पार्वती के सबसे बड़े पुत्र, मतलब गणेश जी के भाई। हाँ, अभी प्रश्न ये है कि देवताओं के राजा तो इंद्र है, हाँ, तो फिर सेनापति या सेना नायकों में कार्तिकेय है, ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? कार्तिकेय को समस्त सारे सेनापतियों में सबसे प्रधान सेनापति माना जाता है। क्यों? प्रभु जी क्यों का तो बता दीजिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इंद्र लोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य है। जैसे इंद्र सभी राजाओं में प्रमुख है, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कंद या कार्तिक के समस्त सेनापतियों में प्रधान है, समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा इत्यादि। तो हम देखते हैं ना, इंद्र तो हार जाते हैं, करेक्ट। इंद्र हार जाते हैं ना। इंद्र तो कभी कभी युद्ध हार जाते हैं, फिर वो जाते हैं दौड़े दौड़े, अरे मेरे स्वर्ग पे कब्जा हो गया है। पर जो कार्तिक के हैं वो कभी भी युद्ध नहीं हारते, ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि समस्त सेना नायकों में मैं कार्तिक हूँ। ओके, थैंक यू माता जी। मोनिका माता जी रूम 2 से। हाँ मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट करिए माता जी। मोनिका माता जी अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी प्रभु जी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। जी जी जी। प्रभु जी, मुझे 25 से 30 दिया गया है। हाँ, तो ये मैं महाऋषियों में मैं भृगु मुनि हूँ और वाणियों में दिव्य ओमकार हूँ, इसलिए ब्रह्मा जी का फर्स्ट स्वरूप ओम अक्षर से निकला है, तो ओमकार। समस्त यज्ञों का पवित्र नाम। मैं कीर्तन में मैं हरे कृष्ण हरे राम, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जप में हूँ। और सबसे अचलों में हिमालय, मतलब जो पर्वत हिलते बढ़ते नहीं, जो एक जगह रहते हैं, हिमालय, मैं उसमें हूँ। समस्त ऋषियों में मैं अशतक वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद ऋषि हूँ, इसलिए सबसे बड़े ऋषि नारद मुनि है, इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र भी है और ऋषियों में उन्हें सबसे बड़े ऋषि कहा गया है। और गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। गंधर्व मतलब जो भगवान स्वर्गलोक में जो गाते हैं, तो उसे मैं चित्ररथ हूँ, बहुत सुंदर गाते हैं। और कपिल मुनि हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। और फिर घोड़ों में उच्च श्रवा जानो, और मैं समुद्र मंथन में निकला हुआ मैं अमृत हूँ। गजराज में मैं एरावत हाथी हूँ और मनुष्यों का मैं राजा हूँ, सभी मनुष्य, इसलिए वो हमारे परमात्मा स्वरूप है, हम सब में स्थित है। फिर मैं हाथी में व्रज हूँ, गायों में सुरभि हूँ, इसलिए सुरभि गाय तो ऊपर गोलोक वृंदावन में रहती है। संताप की उत्पत्ति के कारणों में प्रेम में कामदेव हूँ, जो हमें संतान की उत्पत्ति देते हैं। और सर्पों में मैं वासुकी हूँ।
फिर अनेक नागों में मैं अनंत हूँ, अनंत शेषनाग, और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ, और नियमों निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। मृत्यु जो हमें देते हैं, यमराज से दंडित होते हैं, हमें यमराज। जी, तो आपका 29 तक ही था। 30 तक दैत्यों में महाराजा प्रहलाद हूँ, और मैं कालों में काल दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। जी जी माता जी, तो इसमें 2 पॉइंट है, पहला प्रश्न है और एक दूसरा पॉइंट है। तो पहले प्रश्न पूछें कि पहले पॉइंट बताऊं? जैसा आप पूछोगे, अगर आएगा तो जरूर बोलेंगे। तो पहले पॉइंट बताते हैं। तो मुझे शायद एक मैसेज आया था, मैं अभी पढ़ा तो मुझे याद आया कि मुझे एक माता जी ने पूछा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्पों में वासुकी हूं, और फिर साथ में 29वें श्लोक में लिखा हुआ है अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूं। तो उन्होंने कहा कि ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है? तो ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रजाति है, एक के अनेक फन होते हैं, अनेक सर होते हैं, और एक के अनेक सर नहीं होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ और अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ। ठीक है, इसलिए उन्होंने अलग अलग बताया। अब प्रश्न आता है माता जी, प्रश्न ये है कि आपका कौन सा श्लोक था? हाँ, तो इसमें भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में, यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी, यानी समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम कीर्तन हूं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि मैं जप में मैं ध्यान हूं, मैं द्रव्य यज्ञ हूं, या मैं अक्षय विग्रह के पूजन विधि विधान हूं? भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी? जैसा कि ये तो अगर अगर हम इसे कलयुग से जोड़े तो प्रभु जी एक्चुअली कलयुग में तो ऐसा कि घी वगैरह बहुत महंगा है, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, फर्स्ट पॉइंट। तो हर कोई तो पीछे हट जाएंगे, अरे यार हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम यज्ञ नहीं करेंगे। और सेकेंड यज्ञ हो गया है हरे कृष्णा महामंत्र, जैसा कि एक यज्ञ के रूप में ही हम कर सकते हैं, ताकि हम मुंह से हम आहुति देंगे तो कानों में हमारी आहुति जाएंगी, और वो आहुति स्वीकार करेंगे हमारे परमात्मा जो हमारे दिल में, हमारे हृदय में विराजमान। तो इस वजह उन्होंने कहा कि सबका पवित्र नाम का कीर्तन में जप हो, इसलिए मैं ही मतलब मैं ही जप में श्रेष्ठ हूँ, इससे हम उद्धार कर सकते हैं, उद्धार हो सकता है। जी ठीक, क्योंकि सबसे आसान तरीका भगवान के पास पहुंचने का हम कलयुग बद्ध जीवों के लिए यही है, यज्ञ नाम जप यज्ञोश्मी, यानी भगवान के नाम का कीर्तन करो और भगवान के पास पहुंच जाओ। ठीक है, धन्यवाद माता जी। क्षमा माता जी, आप रूम 3 से हैं? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अब कृष्ण मैं जो श्लोक थे 31 to 35 मिले थे प्रभु जी, जी। तो मैं श्लोक एक्सप्लेन करूंगी, करने की कोशिश करूंगी। 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं जो जलचर यानी जल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनमें मैं सबसे शक्तिशाली मगर में हूँ, मगर मुझको मगर की तरह मगर में हूँ, और मगरमच्छ मानो। और जितने भी शक्तिशाली पुरुष हैं, जो योद्धा हैं शक्तिशाली, उनमें मेरे को भगवान राम मानो। और जितनी भी भारत में नदियां हैं उनमें सबसे बड़ी नदी गंगा है, तो मेरे को आप गंगा की तरह मानिए, गंगा माने। तो 32वें श्लोक में भगवान ने कहा है, 32वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो जितनी भी सृष्टि है जो मेरे द्वारा मैं उनका आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ, यानी कि मैं ही उनका सृजन करता हूँ, मैं ही उनको चलाता हूँ और मैं ही अंत करता हूँ। जितनी भी विद्याएं हैं उसमें आध्यात्मिक विद्या सबसे बड़ी होती है, तो वो विद्या मैं हूँ। तर्क शास्त्रियों में मैं सत्य हूँ, जितने भी तर्क होते हैं उनमें सत्य सबसे बड़ा होता है, तो उनमें मैं हूँ, सत्य मैं हूँ। फिर 33वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जितने भी अक्षर हैं, जो वर्णमाला है, उनमें आ सबसे पहला अक्षर होता है जो ओमकार से होता है, जो ओमकार साउंड करता है, उसको वैदिक साहित्य में वो शुभारंभ आ से होता है, तो वो मैं हूँ। और मैं काल भी हूँ और ब्रह्म भी हूँ, यानी कि सृष्टि बनाने वाला भी मैं ही हूँ और सृष्टि खत्म करने वाला भी मैं ही हूँ। काल मतलब खत्म करने वाला, और सृष्टि ब्रह्म मतलब जो ब्रह्मा जी रचना करते हैं सृष्टि की, वो भी मैं ही हूँ, ब्रह्मा भी मैं ही हूँ।
34 में श्लोक में भगवान ने कहा है सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं ही हूँ, यानी कि जो लाइफ जो जन्म लेता है मरता है, वो जो साइकिल है मृत्यु की, जो जन्म लेगा वो मरेगा, तो सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं ही हूँ, उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। जो जन्म लेते हैं वो भी मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, जो पहली संतान इस सृष्टि पे हुई वो भी मैं ही हूँ। और स्त्रियों में कीर्ति, स्त्रियों में सबसे इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी प्रभु जी। कीर्ति, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा, ये बहुत स्त्रियों में ये चीजें फेमस है कि ये गुण होने चाहिए, तो वो भी मैं ही हूँ। 35वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि वेदों में सामवेद में, सामवेद, मुझे वेदों का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा उसके हिसाब से वेदों में सामवेद जो देवताओं द्वारा गीत गाए गए हैं वो संग्रह है, तो सबसे बड़ा सामवेदी कहलाता है, वो मैं ही हूँ। और फिर भगवान ने कहा है कि छंदों में जो गायत्री मंत्र है, जो अभी तक में सबसे शुद्ध और सबसे बड़ा मंत्र है, वो गायत्री मंत्र है, वो भी मैं ही हूँ। और महीनों में मार्गश्री अगहन जो महीना है वो मैं हूँ, क्योंकि ये जो मंथ है इसमें फसल उगाई जाती है, तो सृष्टि में जो सृष्टि को चलाने के लिए खाने की जरूरत होती है वो इसी महीने में बोई जाती है। फूल और ऋतुओं में वसंत ऋतु में हूँ, फूल जो खिलते हैं, पेड़ पौधे जो खिलते हैं वो वसंत ऋतु में खिलते हैं, और सबसे ज्यादा जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं वो भी वसंत ऋतु में ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 माता जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया विस्तार से। अब एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए कि 31वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, जी है ना? ये कौन से राम की बात हो रही है? नहीं, ये प्रभु जी फंसा दिया आपने। परशुराम जी की भी हो सकती है और श्री राम जी की भी हो सकती है। हाँ, तो इसमें जो है, तो इसमें आप रामायण देखिए, राम जी की, तो रामचंद्र जी की भी हो सकती है, परशुराम की भी हो सकती है ना, रामायण में थे। बलराम की भी हो सकती है ना, उन्हें भी तो यहाँ पे जो है मेन पॉइंट ये नहीं जानना है कि रामचंद्र की है कि बलराम की है या परशुराम की है, ठीक है? मेन जो पॉइंट है, भगवान राम तो श्री रामचंद्र जी ही होंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, परशुराम भी हो सकता है ना, उन्होंने क्षत्रियों का वध किया था, वो ब्राह्मण थे पर फिर भी क्षत्रियों का वध किया था, तो वो भी शस्त्रधारी थे, और बलराम जी भी शस्त्रधारी हैं, ठीक है? हाँ, तो इसमें जो है ठीक है, इसमें हम कोई भी मान सकते हैं, रामचंद्र जी को भी मान सकते हैं, परशुराम जी को भी मान सकते हैं, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, शिवम प्रभु जी ने अल्टीमेटली हैंड रेज कर दिया है। हरे कृष्णा शिवम प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। हमें 36 से 42 दिया गया था प्रभु जी। जी। भगवान इन श्लोकों में बहुत सारे अपने ऐश्वर्य बताते हैं, जैसे कि छलियों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वी का तेज हूँ, विजय में साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ, मुनि में व्यास हूँ, महान विचारों के में उष्णा हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। और इसे समअप करते हुए प्रभु जी भगवान बताते कि मैंने जो इतने सारे तुम्हें ऐश्वर्य बताए, मेरी विभूति है क्या एक संकेत मात्र है। इतने भगवान के ऐश्वर्य असीमित है जो हम जान नहीं सकते। और प्रभु जी भगवान कह रहे कि मैं ऐश्वर्य, सौंदर्य, हर वो चीज मेरे तेज से उत्पन्न हुई है। जी 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 जी, तो बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी आपने। और इसमें भगवान कहते हैं कि ये मेरी स्फुलिंग मात्र है, ठीक है? ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस तरीके से हमने भगवान के कुल मिला के 82 ऐश्वर्यों को देखा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 41वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद् ऊर्जितमेव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं तम तेजो असंभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य तथा
तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि किसी भी तेजस्वी या किसी भी सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो, चाहे वह दृश्य जगत में या भौतिक जगत में हो, वह कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही है। और किसी भी अलौकिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति ही समझना चाहिए। तो यानी जो भौतिकवादी लोग हैं, अब वो समझ सकते हैं कि भगवान को हम कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं ना। तो हमने शुरुआत करी थी ये जान के कि क्यों भगवान अपना ऐश्वर्य बता रहे हैं, जिससे भौतिकतावादी जो लोग हैं, जिनको मटीरियल चीजों को देखने में अच्छा लगता है, वो इन सब पॉइंट से समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें भगवान है। तो अगली बार वो किसी बुद्धिमान व्यक्ति को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसकी बुद्धि भगवान है। किसी को जीतते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो भगवान है। किसी का साहस देखेंगे तो समझ जाएंगे वो भगवान है। तो इस तरीके से बसंत ऋतु को जब देखेंगे तो समझ जाएंगे भगवान है। तो भौतिक चीजों से भगवान ने खुद को रिलेट किया है। किंतु है अर्जुन, इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान कह रहे हैं इतना मैंने बता तो दिया है, पर इसकी आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह समझने का कोई मतलब नहीं है कि चीजें अपने अलग अलग ऐश्वर्य और भव्यता में कैसे मौजूद हैं। उसे पता होना चाहिए कि कृष्ण के परमात्मा के रूप में प्रवेश करने के कारण सभी चीज मौजूद है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही अच्छा तात्पर्य में लिखते हैं, हमें ध्यान से सुनना है। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि भगवान कण कण में है। इसीलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि भगवान उसमें परमात्मा रूप में है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। हालांकि अगर कोई कृष्ण की शक्ति के ऐश्वर्य और विस्तार के विभिन्न विवरणों का अच्छी तरह से अध्ययन करता है तो कोई बिना किसी संदेह के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और बिना किसी विचलन के कृष्ण की पूजा में अपने मन को स्थिर कर सकता है। ठीक है, इससे हमारा अध्याय शेष होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आपका कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्षमा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एकादशी किस दिन का है? 2 तारीख की माता जी। 2 तारीख के। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप सब बने रहिए। अभी आप सारे लोग 16 माला कर रहे हैं ना? हैंड रेज करिए एक बार जो 16 माला कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये देखना है कि सारे ही कर रहे हैं। इतना पता है, कौन नहीं कर रहा है वो पता चल जाए। सारे लोग 16 माला कर रहे हैं? 8 ही लोग कर रहे हैं? अच्छा, मोनिका माता जी नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। गरिमा माता जी आप नहीं कर रहे हैं? ओके, तो जो 16 माला कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो अभी सीधे लेवल 5 में चले जाएंगे, क्योंकि अभी भक्ति शास्त्री शुरू होने वाला है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर आप लेवल 5 में चले जाएंगे फिर आपको दोबारा लेवल 2 करने की आवश्यकता है। तो हमारा जितना कवर होगा पर फिर सीधे आप लेवल 5 में फिर चैप्टर 1 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जो नहीं कर रहे 16 माला उनके लिए लेवल 2 जारी रहेगी। पर मेरा आपसे निवेदन है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपकी एक आधी माला मिस हो रही है तो आप कृपया शुरू करिए और लेवल 5 में डायरेक्ट एडमिशन जो है ले सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 महीने वापस भक्ति शास्त्री शुरू होने के लिए, क्योंकि जब तक काफी लोग इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तब तक हम भक्ति शास्त्री नहीं शुरू कर सकते। तो इस मौके को जाने मत दीजिए। अगर आप 16 माला में एक आधी माला पीछे हैं तो आप शुरू कर दीजिए, जिससे आप डायरेक्ट भक्ति शास्त्री में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद फिर आपको लेवल 2 करने की आवश्यकता नहीं है। लेवल 3 लेवल 4 सब कुछ को स्किप करके आप सीधा लिफ्ट से ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद जी। अनामिका माता जी का कोई प्रश्न था? जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी अनम्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी माता जी, प्रश्न था आपका कोई? हाँ प्रभु जी, ये हमारा मंदिर जा रहे हैं, मंदिर का जो व्यवस्था है उसमें क्या अब प्रसादम फ्री कॉस्ट है कि उसका कुछ है, क्या है? अभी मंदिर ओपनिंग में हाँ, मंदिर ओपनिंग में फ्री है माता जी। फ्री है। और हाँ। प्रभु जी जो भी आएंगे, जो भी फ्लाइट एयर जो भी बस जो भी जिससे भी आएंगे तो पिकअप आप लोग की तरफ से होगा पिकअप हो कि जाएगा, पिकअप हो जाएगा। जी जी, वहां से हो जाएगा? एयरपोर्ट वगैरह हाँ, तब से होगा? मैंगलोर एयरपोर्ट और मैंगलोर रेलवे स्टेशन से आपका पिकअप हो जाएगा। फ्री ऑफ मतलब जो भी मतलब फ्री में हाँ, होगा कि वहां का ट्रांसपोर्ट चलेगा प्रभु जी? मैंगलोर आप पहुंचने के बाद सब कुछ फ्री। अच्छा, सब कुछ फ्री मतलब मंदिर और इवेंट तक? अच्छा सब प्रभु कुछ फ्री। जी। अभी आप शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करेंगे तो वो फ्री नहीं है। नहीं नहीं वो प्रभु जी वो तो नहीं, पूजा करने। हाँ हाँ। हाँ, और प्रभु तो जी आपसे मैं बहुत बड़ी पूछी थी कि क्यों 3 बार शंख फूकते हैं और ये इसकी वजह उसके बारे में कुछ पूछना था प्रभु। उसमें ठीक है माता जी, वो उसमें कोई बात नहीं है ना। कोई 2 बार करते हैं, कोई 4 बार करते हैं, कोई अब जैसे प्रभुपाद जी ने कहा अगरबत्ती हमें 3 5 7 करनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए 3 बार, ठीक है उसमें। अच्छा प्रभु जी, एक हाँ। और क्वेश्चन है। प्रभुपाद को 70 साल में क्यों भगवान बोले थे कि आप बाहर जाके करो प्रचार? पहले क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं दर्शन दिए? नहीं, उनको तो जब वो युवा थे तभी उनके गुरु ने कह दिया था, पर उन्होंने उस चीज के लिए समय लिया थोड़ा। मतलब वो अध्ययन कर रहे थे, उनको लगा था कि मैं बिजनेस करूं, पैसे थोड़े बना लूं, फिर करूंगा प्रचार। 70 साल की उम्र में तो वो बाहर गए, पर उसके गुरु ने उनको पहले ही कह दिया था कि आप जाके। तो उन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, श्रीमद् भागवतम पे कमेंट्री लिखी, इंडिया में कोशिश करी, इंडिया में नहीं चल पाए, फिर वो बाद में गए बाहर। ऐसा नहीं कि 70 साल की उम्र में कहा, पहले ही उनको उनके गुरु ने आदेश दे दिया था। ठीक अच्छा है। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन बस है। प्रभु जी 5 लेवल में तो आप बताए थे कि 16 माला जपना है, लेकिन उसके साथ लहसुन प्याज खा के 16 माला जप सकते हैं और 5 लेवल में पहुंच सकते हैं प्रभु जी क्या? ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कोई कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मैंने पूछ रहे अभी हैं। खाली 16 माला का ही रिक्वायरमेंट है, पर हाँ जनरली 99.99% जो 16 माला करते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, और उसमें आपकी प्योरिटी अपने आप ही हो जाएगी। अभी आप भक्ति शास्त्री करिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। दीक्षा नहीं मिल पाएगी पर भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। मतलब प्रभु जी जा सकते हैं, लेवल 5 में जा सकते हैं ना? कोई हाँ हाँ क्वेश्चन इससे आगे हाँ नहीं है हाँ, ना नहीं जा प्रभु जी? सकते हैं, आप करिए। ओके ठीक है ओके, हरे कृष्णा जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। अनामिका सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जी आज हमारा भक्ति परीक्षा क्लास में यही डिस्कशन हो रहा था एकादशी को लेकर के। तो सैटरडे को लोग बोल रहे थे 1 तारीख को। जैसे इस्कॉन की तरफ से जो कैलेंडर है उसमें 1 तारीख को आ रहा था, लेकिन हमारे पास जो कैलेंडर है उसमें वैष्णव एकादशी 2 तारीख को है। तो लोगों का ऐसा नहीं बन पा रहा, उन लोगों का लग रहा था कि 1 तारीख को ही है, तो सारे लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे श्लोक पठन के लिए। वही कंफर्म करना था कि एकदम से मतलब 2 तारीख को ही है ना, तब तो सारे लोग जुट जाएंगे। माता जी, हमारे कैलेंडर में तो 2 है, और बाकी अगर कंफ्यूजन है तो मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि हम अपने जी मैंगलोर में 2 तारीख को मनेगा वो पता है, पर कभी कभी जगह के हिसाब से भी बदल जाए। पिछली बार भी हुआ था शायद, इसके पिछली बार कि 2 दिन थे अलग अलग। तो जी एक बार ना चेक करिए कैलेंडर जगह के हिसाब से, क्योंकि कभी कभी जगह के हिसाब से बदल जाती है चीजें। हमारा बिहार में तो वैष्णव एकादशी 2 तारीख को ही है प्रभु जी, लेकिन सब लोग इकट्ठे नहीं मिल पा रहे हैं। वो कुछ लोग बोल रहे हैं 1 तारीख को तो श्लोका पठन कैसे होगा, सैटरडे को कुछ लोगों का वर्किंग आवर है, ऐसे करके। तो मुझे लग रहा है कि मैं बताऊं उन लोगों को कि हम लोग संडे को ही रखे श्लोका पठन के लिए, एकादशी उसी दिन करे सब लोग। ठीक है, मैं भी चेक कर रहा हूँ माता जी। आप रहिए, मैं चेक करता हूँ अभी तुरंत, है ना। इतने हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। प्रभु जी हम नेक्स्ट प्रश्न ले सकते हैं जी। हरे कृष्णा गरिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी वो आप बता रहे थे वो अहम ब्रह्मास्मि बोलना वो गलत रहता है, तो वो एक बार मेरे से स्किप हो गया था, तो वो वापस से बता देंगे आप? हाँ हाँ हाँ, तो कई लोग क्या कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी कहते हैं कि हम ही भगवान है ना। उसमें वो सोचते हैं कि वो
अभी हमारे पर माया की परत चढ़ी हुई है, हम जब माया की परत हट जाएगी हम भगवान बन जाएंगे, पर अहम ब्रह्मास्मि का वो अर्थ नहीं है। जैसा हमने बताया कि ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल आत्मा परमात्मा दोनों के लिए होता है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं आत्मा हूं। किसने कहा कि मैं परमात्मा हूं? आत्मा और परमात्मा हमेशा अलग है। तो आत्मा, जब ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो हमें आचार्यों की टीकाएं देखनी है कि वो आत्मा के लिए है या परमात्मा के लिए। पर परम ब्रह्म जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा परमात्मा के लिए होता है। तो कई लोग अहम ब्रह्मास्मि को सोच लेते हैं मैं परमात्मा हूँ, पर ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल जीवात्मा के लिए भी होता है। तो उसका असली वास्तविक अर्थ है कि मैं जीवात्मा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी मैंने देखा कि एक्चुअली में कंफ्यूजन होगा थोड़ा, क्योंकि एक और दो दोनों को ही एकादशी दिखा रहे हैं। तो आप अपने जगह के हिसाब से चेक करिए ना, इसको हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन से तारीख को एकादशी होगी। अभी मैं जो देख रहा हूँ उसमें मैं देख रहा हूँ कि 1 तारीख का भी दिखा रहा है कुछ जगह में, 1 अप्रैल का, और मैंगलोर में 2 अप्रैल है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पटना देखता हूँ, पटना में क्या है। पटना में भी 2 तारीख को ही है प्रभु जी वैष्णव। पटना में वैष्णव एकादशी 2 तारीख के दिखा रहे हैं, करेक्ट। जी जी। हाँ, और मैं इधर देखता हूँ बुलंदशहर में शायद 1 तारीख को है प्रभु जी। 2 तारीख को इस बार ऐसे दिखा रहे हैं कैलेंडर में, कमदा एकादशी 1, वैष्णव कमदा एकादशी 2। तो 2 तारीख का दिखा, तो अपने उसके हिसाब से चेक करिए, अपनी लोकेशन के हिसाब से चेक करिए आप सब, तो आपको पता चलेगा कि, है ना। देखिए ईस्ट में मैं देख लिया हूँ, मैं वेस्ट में एक बार देखता हूँ, मुंबई देख लेता हूँ, मुंबई में कब है। मुंबई में है 1 तारीख को। तो वेस्ट यानी जो वेस्ट जो पश्चिमी तरफ है ना, उनका 1 तारीख दिखा रहा है, और जो पूर्वी तरफ है उनका 2 तारीख दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा आइडिया लगाए, आपको आप चेक करिए कि कौन से तारीख को आपको पढ़ रहे हैं शहर में, ठीक है। तो प्रभु जी इसमें तो सब तरफ से जुड़े हुए हैं लोग। थोड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है। हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं है, उसमें कोई एक दिन जो सबको सुविधा है ना उसमें कर लीजिए। हाँ, संडे को ही सबको सुविधा है, तो मुझे लग रहा है संडे को ही हम लोग सब लखनऊ में कर 2 तारीख का दिखा रहा है, लखनऊ में 2 तारीख है। यूपी से जो लोग हैं लखनऊ में 2 तारीख का दिखा रहा है। जी जी। और कौन सा है ना, ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो फिर जी माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपसे कई महीनों से जुड़ी हुई हूँ और आपका लेवल 1 भी अटेंड करती थी, अब लेवल 2 भी कर रही हूँ, और आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, और आपको सुनकर बहुत मेरा जो भगवत गीता का जो ज्ञान है बहुत विस्तृत और अच्छे से समझ में आता है। तो प्रभु जी आप लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 यदि आप अनुमति दें तो क्या मैं वो अटेंड कर सकती हूँ आपकी क्लासेस? माता जी मैं तो अभी नहीं ले रहा हूँ ना लेवल 2, 3, 4, 5, 2 ले रहा हूँ शायद, 3, 4, 5 नहीं है। तो अच्छा। हाँ, इस बार प्रभु जी ने कहा था मेरे को भक्ति शास्त्री के लिए, पर मैंने मना कर दिया। अभी बाद में जो बैच आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा लेने की, पर अभी खाली लेवल 1 और लेवल 2 ही ले। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो फिर मैं लेवल 2 में आपसे जुड़ी रहूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना, बॉम्बे में तो 1 तारीख को रखे एकादशी की 2 तारीख को, ये मुझे कंफर्म बताइए। मुंबई में अभी मैंने बताया ना माता जी 1 तारीख दिखा रहे हैं। 1 तारीख के है। धन्यवाद। मुंबई में 1 तारीख। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, मुंबई में 1 तारीख को दिखा रहे हैं। और चलिए इंदौर देख लेते हैं सेंट्रल में क्या दिखा रहे हैं। इंदौर में दिखा रहे हैं 2 तारीख को, ठीक है। और लखनऊ में हमने देखा, लखनऊ में भी 2 है। गुजरात में भी 1 ही होगा। अहमदाबाद, वैसे अहमदाबाद के तो हमारे कोई भक्त भी यहाँ पे है नहीं, तो फिर भी हम देख लेते हैं। 1 तारीख को ही अहमदाबाद, तो पश्चिमी और 1 तारीख को है, फिर इधर आते आते 2 तारीख, ऐसा है, ठीक है। ठीक है, आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए। और हमारी अगली एक्स्ट्रा क्लास होगी शनिवार को। शनिवार को भी हम इसी समय करेंगे, 9 बजे, है ना, वो कन्वीनियंट है सबके लिए। 8 बजे हमारी, और आप सब जो 8 PM में कन्वीनियंट है वो जुड़िए। कृष्णा बुक हमारी चल रही है, अलग अलग अध्याय में अलग अलग लीलाएं हैं भगवान की। तो आज हमने जो दामोदर लीला थी उसके बारे में जाना कि माता कैसे उनको बांधती हैं। फिर
किस तरीके से जो कुबेर के 2 पुत्र हैं उनको भगवान जो है उनका कल्याण करते हैं, क्योंकि उनको नारद मुनि श्राप देते हैं, वो पेड़ बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी सी लीलाएं बहुत ही अच्छे लगते हैं, सब मिलके पढ़ते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप उस क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। कल रामनवमी है तो आप कोशिश करिए कि मंदिर के प्रोग्राम से जुड़े। कल आपको 5:30 से 9 बजे के बीच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।